हाय एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप एंड 10 मिनट्स अ डे सीरीज। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद अ न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 25। एंड एज यू नो कि पीवाईक्यूज हर कोई आपको रिकमेंड करता है, दे आर वेरी बेनिफिशियल। एंड अगर आप उनको जाके देखोगे देन ओनली यू विल रियलाइज द वैल्यू कि वो कितना इंपॉर्टेंस होते हैं। एंड आपको पैटर्न पता चलेगा कौन से टॉपिक्स एग्जाम के अंदर आते हैं। सो आई वुड जस्ट रिकमेंड कि आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, देयर वुड बी अ लिंक, आप फ्रीली बिल्कुल पीवीक्यूज को एक्सेस कर पाओगे एंड इट वुड बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। सो लेट अस स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज टर्म लोन्स के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। आई होप एज यू आर वर्किंग इन अ बैंक तो आपको इसके बारे में बहुत डीप नॉलेज है एज वेल एज। जब हम बात करते हैं टर्म लोन्स की, सो दिस इज नॉर्मली जस्ट हमारे जो लॉन्ग टर्म वाले लोन्स होते हैं, जो बेसिकली अगर आप एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करो दैट वुड बी कि अगर आपको कोई बहुत बड़ी फिक्स्ड एसेट परचेज करने जिसके लिए आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन चाहिए, देन आप टर्म लोन के लिए जाते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पर्सनल लेवल पे बात करो, देन अगर आप एक होम लोन ले रहे हो तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, लार्जर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। तो दैट वुड बी कमिंग अंडर द टर्म लोन की कैटेगरी में वो आएगा। नेक्स्ट वी हैव अ डिफरेंस, हमें यहाँ पर स्टडी करना है, दैट इज बिटवीन टर्म लोन्स और वर्किंग कैपिटल टर्म लोन्स। अब वर्किंग कैपिटल के बारे में जब भी हम स्टडी करते हैं, दिस रिप्रेजेंट्स हमारे जो डे टू डे ऑपरेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्किंग कैपिटल के अंदर हम बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, तो इसमें क्या आता है, हमारे करंट एसेट आते हैं जिनको हमें मैनेज करना होता है। मीन्स ऑब्वियसली जब एक बिजनेस स्टार्ट होता है, स्टार्ट कहाँ से होगा, आपको प्रोडक्शन करनी है, आपको रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल को लाने से लेके एंड लास्ट स्टेप क्या होता है, आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट कब होगा, आप इनकम कब अर्न कर पाओगे, जब आपके पास क्या आएगा, अल्टीमेटली कैश आपके बिजनेस में आएगा। तो रॉ मटेरियल को लाने से लेके और इसको कैश में कन्वर्ट करने से लेके बीच में भी बहुत सारी एक्टिविटीज करनी होती है, विच इज आप रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन करोगे, वर्क इन प्रोग्रेस होगा, देन फिनिश गुड्स में वो कन्वर्ट होगा, फिनिश गुड्स को आप क्या करोगे, सेल करोगे। बट सेल भी मोस्टली ऐसा नहीं होता बिजनेस के अंदर कि वो डायरेक्टली कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यू हैव टू फर्स्ट डू व्हाट इज, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, क्रेडिट पे सामान देना पड़ता है, उसके बाद आपके पास कैश आता है। तो ये जितना भी टाइम पीरियड लगता है इस चीज को कन्वर्ट करने में, आपकी साइकिल होती है, दैट इज नोन एज योर वर्किंग कैपिटल साइकिल। अब इसी के लिए फॉर एग्जांपल आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, आपको वर्क इन प्रोग्रेस मेंटेन करना है, आपको फिनिश गुड्स मेंटेन करना है, सेल के लिए क्रेडिट देना है, आपके डेटर्स बनेंगे। तो वही साइकिल के लिए जब हम क्या करते हैं, हमें जो फंडिंग चाहिए होती है, हमें जो अमाउंट चाहिए होता है, दैट इज नोन एज हमारा वर्किंग कैपिटल का वो टर्म लोन बन जाता है, जिसको हम कभी कभार, ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल के लिए जो लोन होता है वो ऐसे शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। बट अगर आप टर्म लोन ले रहे हो उसके लिए, दैट वुड बी टर्म्ड एज योर वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। अब बैंक आपको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं टर्म लोन्स। नॉर्मली अगर आप नॉर्मल कंडीशन की बात करोगे तो टर्म लोन आपको हमेशा किसके लिए मिलेगा, एक्वायरिंग द फिक्स्ड एसेट, जो हमने बात करी कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। वाइल जो वर्किंग कैपिटल लोन्स होते हैं वो किसके लिए होगा, ताकि आप प्रोवाइड किया जाएगा फॉर सस्टेनिंग द वर्किंग कैपिटल। मींस आपका रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने से लेके जब तक आपके पास कैश नहीं आ जाता, जो आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल है उसके लिए जो आपको अमाउंट चाहिए, दैट वुड बी आपका 1 ईयर के कम के लिए होता है, उसके लिए आपको क्या मिलती है, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन्स। अब वर्किंग कैपिटल लोन्स जो है वो नॉर्मली सैंक्शन किए जाते हैं फॉर 1 ईयर के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि हमें सिर्फ अपने करंट एसेट्स को मैनेज करना है। करंट एसेट कौन से होते हैं, जो आपके विद इन 12 मंथ्स क्या हो जाता है, कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑलरेडी कैश होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए हम वर्किंग कैपिटल का जब लोन भी लेंगे, दैट वुड ऑल्सो बी सैंक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए होगा, और पेबल कब होगा, ऑन डिमांड। नेक्स्ट टर्म लोन्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। वाइल आपके जो वर्किंग कैपिटल लोन है वो कौन से हो जाएंगे, शॉर्ट टर्म एसेट के लिए हम करने वाले हैं, जिसमें हमारा स्टॉक आ जाएगा, हमारे डेटर्स आ जाएंगे, हमारा प्रीपेड एक्सपेंस आ जाएगा। नेक्स्ट वी आर डेट सर्विस कवरेज रेशियो की जब हम बात करते हैं, एज्यूम करते हैं ग्रेट इंपॉर्टेंस जब, क्योंकि ऑब्वियसली टर्म लोन जब आपने लिया है तो उसके थ्रू आप क्या प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, जो जहां पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके थ्रू आप कितना पैसा जनरेट कर पा रहे हो, और फिर अपना जो डेट है, क्या आप उसकी जो इंटरेस्ट है या फिर जो उसका प्रिंसिपल पेमेंट है वो टाइमली बेसिस पे कर पाओगे उसके थ्रू, या फिर आप कैपेबल हो इतना अर्न कर रहे हो, दैट इज नोन एज योर डेट सर्विस कवरेज रेशियो के थ्रू आप ये देख पाओगे। जब हम टर्म लोन्स की बात कर रहे हैं, वाइल फॉर द वर्किंग कैपिटल लोन्स कौन सा रेशियो आप होगा आपका, दैट इज योर लिक्विडिटी रेशियो। बिकॉज जैसे हमने बात करी कि ये आपके लॉन्ग टर्म को डिपेंड करता है एंड जो वर्किंग कैपिटल है वो शॉर्ट टर्म पे डिपेंड करता है, दैट इज वाई हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, लिक्विडिटी रेशियो देखने वाले हैं, कि अल्टीमेटली हमारे पास ऑन द स्पॉट कैश अवेलेबल है या नहीं है, या फिर जो हमारे करंट एसेट है उसके थ्रू हमारा कितने टाइम में हमारा कैश जनरेट होने वाला है। देयर इज नो यूनिफॉर्म रिपेमेंट शेड्यूल नहीं होता जो भी आपका टर्म लोन्स है। प्लस इन केस ऑफ अ सैलरीड पर्सन की जब आप बात करो, अगर आपका लेवल कांस्टेंट है तो रिपेमेंट कैसे हो सकती है, ईएमआई सिस्टम के थ्रू हो सकती है, जो हम देखते भी है। दैट इज इसके अंदर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का कंपोनेंट क्या होता है, ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। इन केस ऑफ अ फार्मर क्या हो सकता है, रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट में कोइंसाइड विद द क्रॉपिंग पैटर्न के थ्रू हो सकता है। अगर हम इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज की बात करें तो वहां पर आपका मंथली या फिर क्वार्टरली रिपेमेंट होता है, प्रिंसिपल along with the accumulated interest। मींस हर एक इंडिविजुअल वाइज या फिर पार्टी वाइज ये डिपेंडेंट होगा कि आपका रिपेमेंट शेड्यूल क्या होने वाला है एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लोन। नेक्स्ट वी हैव डेफर्ड पेमेंट गारंटीज। अब जब हम बात करते हैं डेफर्ड पेमेंट गारंटी की, तो डेफर्ड का सिंपल मीनिंग क्या होता है, किसी भी चीज को क्या कर देना, पोस्टपोन कर देना।
अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने जो लोन लिया, अब उस लोन के लिए या फिर आपको अल्टीमेटली कोई चीज क्रेडिट पे परचेज करनी थी, अब आप उसकी पेमेंट को क्या कर रहे हो, अल्टीमेटली पोस्टपोन कर रहे हो, और उसके लिए आपको क्या मिलने वाली है, कोई गारंटी मिलने वाली है। तो यहाँ पर एक टर्म क्या बन जाएगा, दैट इज नोन एज, जब आप बैंक की गारंटी लेकर किसी भी पेमेंट को क्या कर देते हो, पोस्टपोन कर देते हो। अब फॉर एग्जांपल आपको एक प्लांट एंड मशीनरी जाकर परचेज करनी है, बट आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है, और जब आप शॉपकीपर के पास गए या किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट के पास गए प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए, तो आपको क्या बोलेगा कि आपको कैश देना पड़ेगा, अदरवाइज यू वुड नॉट गेट द प्लांट एंड मशीनरी। तो इस केस के अंदर बैंक आपकी क्या हेल्प कर सकता है, बैंक एज अ गारंटर बन जाएगा, बिकॉज आपके ऊपर तो उस पार्टी को ट्रस्ट नहीं है, बट बैंक के ऊपर डेफिनेटली ट्रस्ट है। अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो वहां पर उनके पास गारंटी है कि बैंक उस केस के अंदर क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो इस सिनेरियो के अंदर क्या होगा कि आपको पेमेंट करनी थी, आपने पेमेंट नहीं करी, जिसको आपने क्या कर दिया, बैंक की गारंटी की वजह से आप उसको पोस्टपोन कर पाए, दैट इज नोन एज योर डेफर्ड पेमेंट गारंटी। सो व्हेन द परचेजर ऑफ अ फिक्स्ड एसेट डज नॉट पे टू द सप्लायर इमीडिएटली, आप पे नहीं कर रहे हो, बट अकॉर्डिंग टू एन एग्रीड पेमेंट शेड्यूल आप क्या करने वाले हो, उस पेमेंट को बैंक की गारंटी के थ्रू आपने पोस्टपोन कर दिया, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज योर डेफर्ड पेमेंट गारंटी। ये क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पर बैंक ने अपनी तरफ से कोई फंड प्रोवाइड किए, नहीं। अगर बैंक अपनी तरफ से आपको लोन प्रोवाइड करता है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फंड बेस्ड मेथड, बट यहाँ पर बैंक सिर्फ और सिर्फ गारंटी प्रोवाइड कर रहा है, सो इट वुड नॉट बी अंडर द फंड बेस्ड। यहाँ पर ये आपका क्या बन जाएगा, नॉन फंड बेस्ड, बिकॉज बैंक की तरफ से कोई भी फंड रिलीज नहीं हुआ। नाउ इफ द परचेजर डिफॉल्ट करेगा तो ऑब्वियसली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, लाइबिलिटी हो जाएगी, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इट हैज टू पे द सेम अमाउंट, एंड फिर वो क्या बन जाएगा, आपका फंड बेस्ड के अंदर आ जाएगा, टिल द अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम द क्लाइंट। जो रिस्क इन्वॉल्व होगा आपका डेफर्ड पेमेंट गारंटी में सेम है एज दोज इन अ टर्म लोन, एज वेल एज आपका जो रिव्यू होने वाला है फॉर डीपीजी, वो भी आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो भी हम रिव्यू प्रोसेस फॉलो करते हैं एज अ लोन के टाइम पे या फिर गारंटर बनने के टाइम पे, वो बैंक सेम फॉलो करेगा फॉर अ टर्म लोन। नेक्स्ट वी हैव अ वेरी सिंपल टॉपिक दैट इज सिंडिकेशन ऑफ लोन। आई होप कि ये भी आपने सुना होगा। जब फॉर एग्जांपल एक बड़ा अमाउंट ऑफ लोन या फिर एक बहुत बड़े पर्सन या फिर कोई पार्टी या कोई फर्म आ जाती है बैंक के पास, एंड फॉर एग्जांपल हम हाइपोथेटिकली कंसीडर कर लेते हैं 1000 CR का लोन है। अब अगर बैंक को फॉर एग्जांपल दो चीजें होंगी, हो सकता है बैंक के पास जेन्युइनली फंड्स भी ना हो इतने कि वो इतना बड़ा अमाउंट ऑफ लोन एक पार्टी को क्या कर पाए, सैंक्शन कर पाए। एंड सेकेंडली इट वुड बी ऑलवेज द रिस्क फैक्टर ऑल्सो, यहाँ पर क्या होगा कि अगर एक पर्सन को इतना बड़ा अमाउंट ऑफ लोन दे दिया और बैंक का वहां पर क्या हो जाएगा, अगर वहां पर डिफॉल्ट हो जाता है, सो देन डेफिनेटली बैंक के ट्रस्ट के ऊपर, बैंक की इमेज के ऊपर भी वहां पर क्या आ जाएगी, बात आ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एसबीआई के पास लोन लेने गए। अब एसबीआई के पास तो फॉर एग्जाम्पल 1000 CR के फंड्स नहीं है, तो एसबीआई क्या हो जाएगा, आपका लीड बैंक है, बिकॉज आप गए किसके पास लोन के लिए, एसबीआई के पास। बट यहाँ पर एसबीआई ड्यू टू पूलिंग ऑफ रिस्क, मतलब अपने रिस्क को कम करना चाहते हो, कोई और बैंक्स के पास जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल पीएनबी के पास, कैनरा के पास। तो इससे क्या होगा, ये अपने रिस्क को भी पूल कर रहा है, एज वेल एज जो फंड्स है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 4 बैंक्स के अंदर अगर वो डिवाइड हो जाता है, तो देन 250 CR का लोन क्या देने वाला है, हर बैंक क्या करने वाला है, देने वाला है। और अगर डिफॉल्ट होगा भी सही, तो वहां पर 250 CR का या फिर कम का हो सकता है, बट 1000 CR का जो रिस्क है वो क्या हो जाएगा, पूल हो जाएगा बिटवीन डिफरेंट बैंक्स। तो लोन सिंडिकेशन कब होता है, जब टू और मोर लेंडर्स वहां पर आ जाते हैं टुगेदर टू फंड वन लोन फॉर अ सिंगल बोरोवर। जो एक सिंगल बोरोवर का 1000 CR का लोन है, उसको फंडिंग देने के लिए 2 या 3 बैंक्स क्या आ जाते हैं, साथ में आकर वो चीज करते हैं। बोरोवर्स क्या करेगा, एक मैंडेट देगा किसको, ऑब्वियसली एक बैंक के पास वो जाएगा विच इज नोन एज योर लीड बैंक। वो उसके बाद सारा अरेंजमेंट करेगा फॉर द सेंक्शन ऑफ द टोटल अमाउंट। दोनों ही बैंक्स फॉर एग्जांपल जितने भी बैंक्स इन्वॉल्व होंगे वो सारा अपना प्रोसेस वैसे ही सिमिलर प्रोसेस करने वाले हैं। लीड बैंक क्या करेगा, अपना लेजन वर्क करेगा, जो भी डॉक्यूमेंटेशन का फर्स्ट इनिशियल केवाईसी एंड ऑल चीजें, एंड जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी डिसाइडेड होंगी बाय द पार्टिसिपेटिंग बैंक्स ऑल्सो। वो भी अपनी प्रॉपर वहां पर क्या करने वाले हैं, क्रेडिट वर्दीनेस वगैरह सब चीजें, रेपुटेशन वगैरह चेक करेंगे। नॉर्मली जो लीड बैंक है ऑब्वियसली इट इज डूइंग द इनिशियल वर्क ऑल्सो, तो वहां पर एक सिंडिकेशन फीस चार्ज होगी फ्रॉम द बोरोवर, जो कि लीड बैंक के पास जाएगी। तो इट इज ऑल्सो सिंपल प्रोसेस जो हमने स्टडी किया। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होगी। 3 टॉपिक्स वी हैव स्टडीड, टर्म लोन्स, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन्स, फिर हमारा डेफर्ड पेमेंट गारंटी, एंड द नेक्स्ट वन वाज सिंडिकेशन ऑफ लोन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।